लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही पार्टी का 370 पर स्टैंड क्या है वो भी जरा आप जान लीजिए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने का जोर शोर से पहले ही ऐलान कर चुकी है, वो ऐसी मांग कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर चुनाव में उसने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस नेताओं ने जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड दिलाने का वादा किया है, लेकिन ना तो मैनिफेस्टो और ना ही रैलीज में कांग्रेसी नेताओं ने 370 का जिक्र किया। लेकिन कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर 370 बहाल करने की मांग कर रही है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी तो न केवल 370 और 35A को बहाल करने की बात करती है, बल्कि पाकिस्तान से बातचीत के साथ साथ दोबारा व्यापार करने की भी वकालत करती है। लेकिन बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि 370 अब गुजरे जुबाने की बात हो चुकी है। कोई भी ताकत कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल नहीं कर सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 की वापसी का ऐलान कर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हर मंच से स्पेशल स्टेटहुड दिलाने की बात करते हैं, 370 की वापसी की बात को दोहराते हैं। लेकिन जब इस मुद्दे पर उन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला तो अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हमसे क्या लेना देना। भैया पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है, मैं पाकिस्तानी तो हूं नहीं, मैं भारत का एक बाशिंदा हूं। सरकार बनाती है तो स्टेटहुड के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? मैंने 2 चीजें करूंगा। पहले मैं दरबार वापस लाऊंगा। उस दरबार मुंह से हम दोनों को नुकसान हुआ है। दरबार मुंह महाराजा पागल नहीं थे। दरबार मुंह जब करते क्यों करते थे? सर्दियों में यहाँ काम होता था, लोगों के पास जाते थे, सारे जाते थे। एक रिश्ता था जम्मू का और कश्मीर का, उस रिश्ते को इसने तोड़ दिया। गर्मियों में वहाँ आते थे और मेहनत से हमारे यहाँ काम करते हैं क्योंकि हमारा सीजन बहुत छोटा है। उस दरबार मुंह को वापस लाना है। आप जाइए पूछिए जम्मू के लोगों को। फारूक अब्दुल्ला ने जो बातें कही, उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उन्हीं बातों को दोहराया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को यह मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे में अगर वो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं तो शायद इसका खामियाजा चुनाव में ना भुगतना पड़े। तभी तो वो पाकिस्तान को नसीहत दे रहे हैं कि वो पहले अपने मुल्क को संभाले, हमारे इलेक्शन पर टिप्पणी ना करे। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला 370 को आंतरिक मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को क्लियर कट मैसेज दिया कि आर्टिकल 370 और 35A इतिहास की बात हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकता है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक है और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े हैं। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बात करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। दरअसल 5 साल पहले जब केंद्र में मोदी 2.0 की सरकार थी, तब जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। जब ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना असंभव है, कोई कहता था कि खून की नदियां बह जाएंगी, तब गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे खत्म किया गया। राज्य को 2 हिस्से में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनी रही, लेकिन लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं रखा गया। कांग्रेस पार्टी अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। हालांकि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को बता चुके हैं कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा।
ये कहती है ये वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं। पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब 3000 दिन बंद रहा। 35 साल में 3000 दिन बंद, यानी 35 साल में से 8 साल बंद में ही गुजर गए, जबकि पिछले 5 साल में 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ। ये आपने किया है, ये आपका क्रेडिट है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वो पुराने दिन फिर लौटे? क्या आप चाहते हैं कि फिर हड़तालें हो, फिर खून खराबा हो? हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी।